हेलो एंड वेलकम बैक टू फिल्मी बीट और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फिल्मी लवर्स। आज की शुरुआत करते हैं एकदम ग्लैमरस और ट्रेंडिंग स्टाइल में, क्योंकि आज की जो बुलेटिन होने वाली है वो है बहुत इंटरेस्टिंग। फ्रॉम वायरल सेलेब कंट्रोवर्सी टू ब्लॉकबस्टर मूवी अपडेट्स, और सबसे स्पाइसी गॉसिप हम लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। वही द जूसिएस्ट स्टोरीज दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज का बुलेटिन है फुल ऑन ग्लैम, गॉसिप और एंटरटेनमेंट का डोज, जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। सो लेट्स डाइव इन। सो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आज के पहले बुलेटिन से। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाबी सिंगर गिप्पी गेरेवाल को लेकर। गिप्पी गेरेवाल को गैंगस्टर ने जान से मारने की धमकी दी है। वहीं आपको बता दें, पॉलिटिशियन सुखबीर सिंह बादल ने एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जिस व्यक्ति ने उनको फोन किया था वो सिंगर को धमकी दे रहा था। वहीं सुखबीर ने ये दावा किया है कि धमकी सिंगर की सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद आई है, और इससे सीएम भगवंत मान की ओर से सिक्योरिटी हटाने से जोड़कर काफी ज्यादा चिंता वाला जो टॉपिक है वो सामने आ गया। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि गिप्पी गेरेवाल ने हाल ही में उनके घर पर वो पहुंचे थे और उनसे मिलने आए थे। सुखबीर ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर काफी कुछ चीजें बोली और इस पर सीधा निशाना साधा है, और गिप्पी गेरेवाल को लेकर जो उनके फैंस है वो काफी ज्यादा चिंता में है, और इस चीज को लेकर जो है काफी रिएक्शंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते चलते हैं कि हाल ही में रिलीज हुआ नोरा फतेही और संजय दत्त का गाना सर के चुनर कंट्रोवर्सी में फंस गया था। गाने के डबल मीनिंग वाले लिरिक्स पर आम लोगों और बॉलीवुड सेलेब्स ने रिएक्शन दिए। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद खुद जिन्होंने ये गाना लिखा है उन्होंने जो है इसके ऊपर सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है, और जिन्होंने इस गाने को लिखा है वो है रकीब आलम। उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर माफी मांगी। उन्होंने लिखा है कि गाने के हर शब्द फिल्म के डायरेक्टर ने लिखे हैं, और ओरिजिनली कन्नड़ लिरिक्स के ट्रांसलेशन जो है वो बिल्कुल अलग है, और उसका कोई भी जो मोटिव है वो किसी के इमोशंस को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब उनका ये जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और डायरेक्टर को लेकर जो है अब सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रखे हैं, और नोरा को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी जो है इस वक्त हर जगह छाई हुई है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट न्यूज। अगली जो खबर है वो है कुलदीप यादव को लेकर। जी हाँ, कुलदीप यादव और उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनके बचपन का प्यार वंशिका ने हाल ही में उन दोनों ने 7 फेरे लिए और शादी के बंधन में बंधे। वहीं कुलदीप यादव और वंशिका का जो रिसेप्शन था वो लखनऊ में हुआ, और इस रिसेप्शन में तमाम जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने शिरकत करी, और बहुत सारे बॉलीवुड के बड़ी बड़ी हस्तियां इस रिसेप्शन में आई। सबसे ज्यादा जिस चीज ने इस रिसेप्शन की हाईलाइट को पूरा हाईलाइट बना दिया वो है सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पहुंचना। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने दोनों जो कपल थे उनको आशीर्वाद दिया। वहीं आपको बता दें, मेहमानों में रविंद्र जडेजा समेत जो और भी स्टार्स थे वो नजर आए। कुलदीप और वंशिका की शादी और रिसेप्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और फैंस के बीच काफी ज्यादा सुर्खियों में बना रहा। वहीं कुलदीप यादव को लेकर बहुत सारे सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कराए और उनको कॉन्ग्रेचुलेट कराया, और कुलदीप यादव और वंशिका इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, अगली खबर है सारा अली खान को लेकर। जी हाँ, सारा अली खान को अब केदारनाथ में एंट्री के लिए एफिडेविट देना होगा, और ये साबित करना होगा कि उनका सनातन धर्म में जो है उनके जो सनातन धर्म में जो है आस्था है, और बीकेटी अध्यक्ष के मुताबिक नई व्यवस्था के मुताबिक सभी श्रद्धालुओं को ये प्रोसेस जो है अपनाना होगा। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने भी काफी विरोध जताया है और उत्तराखंड सरकार पर काफी चीजें बोली हैं। उन्होंने कहा है कि ये महिलाओं के बलिदान से बना हुआ राज्य है, यहाँ पर इस तरीके से ये करना ठीक नहीं है। और सारा अली खान पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सारा अली खान पहले भी कई बार धाम में दर्शन कर चुकी है, लेकिन अब उन्हें इस तरीके से नियमों का जो है पालन करना पड़ेगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है अपनाना पड़ेगा, उन्हें एफिडेविट देना पड़ेगा, और ये साबित करना पड़ेगा कि सनातन धर्म में उनकी आस्था है, जिसको लेकर अब सब जगह कंट्रोवर्सी हो गई है। उनके फैंस जो है इस पर अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। कुछ लोग जो है इस चीज को गलत बता रहे हैं, तो कुछ लोग इस चीज को लेकर अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। वहीं सारा अली खान का ये जो कंट्रोवर्सी है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट न्यूज। अगली खबर है एक्ट्रेस श्रीदेवी के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर। जी हाँ, एक्ट्रेस श्रीदेवी की प्रॉपर्टी को लेकर लीगल डिस्प्यूट फिर से हेडलाइंस में है। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी बेटियां यानी कि जानवी कपूर और खुशी कपूर ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील दायर की है। मामला चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड की श्रीदेवी की एक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति ने क्लेम किया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली है और कहा है कि उस प्रॉपर्टी में उनके भी राइट्स है। वहीं निचली अदालत ने कपूर परिवार की रिक्वेस्ट को
खारिज कर दिया है। कपूर परिवार का कहना है कि सारे लीगल राइट्स उनके पास हैं। वहीं जिसने ये याचिका डाली है उसका कहना है कि उसके भी कुछ राइट्स जो हैं उस प्रॉपर्टी पर हैं। अब हाई कोर्ट में हायरिंग के बाद ही फाइनल डिसीजन आएगा कि क्या कुछ निकल कर आएगा। और ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इस वक्त सब जगह हेडलाइंस में है और इस पर अभी तक ना तो बोनी कपूर की तरफ से कोई रिएक्शन आया, ना ही जानवी कपूर, ना ही खुशी कपूर की तरफ से। लेकिन हाँ, ये कंट्रोवर्सी इस वक्त जो है काफी ज्यादा हाईलाइट हो गई है और कहीं ना कहीं अब जब हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद ही चीजें सामने होंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें अभी हाल ही में हुई द ग्रैंड वेडिंग #विरोश, आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, रश्मिका मंदाना और विजय की शादी जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। सिर्फ शादी नहीं, उनका रिसेप्शन भी काफी चीजें सुर्खियां बटोरता रहा। उनके ट्रेडिशनल अटायर से लेकर उनके वेडिंग रिसेप्शन के सारे आउटफिट्स तक जो है रश्मिका और विजय हर जगह छाए हुए थे। लेकिन एक और नई खबर आ गई है रश्मिका के फैंस के लिए, वो ये है कि रश्मिका मंदाना बड़े पर्दे पर अपनी नई फिल्म की तैयारी के साथ जुट गई हैं और उस फिल्म का नाम है मैसा। जी हाँ, पैन इंडिया स्टार रश्मिका अपनी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से हर बार फैंस को इंप्रेस करती हैं और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। जी हाँ, उनकी नई फिल्म में वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर में नजर आएंगी जो उनकी पुरानी इमेज बदल सकता है। मतलब जैसे उनके पहले कैरेक्टर रहे हैं उनसे ये बहुत अलग है। वही शादी के बाद रश्मिका ने फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर डायरेक्टर रविंद्र की स्टोरी रिपोस्ट करते हुए सेट के कुछ फोटोग्राफ्स शेयर करे हैं। फिल्म का सेट बहुत बड़ा है और ओपन लोकेशन में है। कैप्शन में लिखा गया है द हंट बिगिंस, जो कहानी की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि रश्मिका की ये जो फिल्म है, आने वाली जो फिल्म है, ये उनके पिछले किरदारों से काफी अलग है। काफी पावरफुल कैरेक्टर में वो नजर आने वाली है। लेकिन विरोश की जो शादी का क्रेज है वो अभी तक बरकरार है। लोग अभी तक उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज और उनको वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच रश्मिका का काम पर लौटना काफी कुछ जो है उनके फैंस के लिए एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है। अभी रश्मिका हाल फिलहाल में पहले एयरपोर्ट पर भी स्पॉट हुई थी, लेकिन अब ये नई एक्साइटमेंट वाली न्यूज को लेकर जो है उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट न्यूज। अगली खबर है सोशल मीडिया पर्सनालिटी और यूके राइडर से फेमस अनुराग डोभाल के बारे में आपको बता दें। अनुराग डोभाल अब जो है आईसीयू से बाहर आ चुके हैं। अनुराग ने खुद बताया कि अब वो आईसीयू से बाहर हैं और अब जो है सुरक्षित है। उन्होंने हॉस्पिटल का एक फोटोग्राफ भी शेयर करा है जिसने फैंस की जो टेंशन है उसको राहत दे दी है। अपने उस हार्टफेल्ट नोट में उन्होंने लिखा कि जिस रास्ते से उन्हें गुजरना है वहां से वापस आना जो है उनके लिए मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा कि अगर वो वापस आए हैं और वो ठीक हुए तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। उन्होंने कहा आई एम आउट फ्रॉम आईसीयू एंड सेफ फॉर नाउ। उन्होंने कहा कि शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे लिए प्रे कर रहे थे। उन्होंने अपने नए लाइफ को जो उनको जीवन दान मिला है उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा करा और अपने फैंस की सपोर्ट के लिए और इस चीज़ के लिए अपना जो एक तरीके से ग्रेटिट्यूड जो है सामने रखा। वहीं पहले भी उन्होंने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स और इमोशन स्ट्रेस के बारे में बात की थी और एक लाइव स्ट्रीम के दौरान हुए सीरियस कार क्रैश ने ऑनलाइन टेंशन बढ़ा दी थी और फैंस उनके इस स्पीडी रिकवरी को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं और ठीक है। वहीं अब जो फैंस है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द जो है अनुराग जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे और अब जो जिस दौर से वो गुजर रहे थे अब जो है वो रिकवर हो रहे हैं। और उनकी वाइफ जो कृतिका चौहान है वो भी उनके साथ रितिका चौहान जो है वो भी उनके साथ पल पल की अपडेट देती हुई नजर आ रही है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है अगेन नोरा फतेही और संजय दत्त पर जो फिल्माया गया गाना है सर के चुनर तेरी, सर के कंट्रोवर्सी में आ गया था जिसको लेकर अटेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। वहीं कन्नड़ फिल्म जो है केडी द डेविल का ये गाना है जिसके ऊपर जो ये डबल मीनिंग लिरिक्स का जो एलिगेशंस लगे हैं इसको लेकर अब कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। वहीं भद्दे डांस स्टेप्स की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। आम लोग और कई सेलिब्रिटीज भी नाराज हैं जिसके बाद यूट्यूब से गाने का हिंदी वर्जन हटा दिया गया। इस कंट्रोवर्सी पर खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपने रिएक्शंस दिए। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड ने वल्गैरिटी की हदें पार कर दी हैं और अब परिवार के लिए टीवी पर गाने देखना काफी मुश्किल हो गया। कंगना ने मूवीज और सॉन्ग्स में ऑब्जेक्शनल कंटेंट पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की मांग की है। वहीं आपको बता दें कंगना रनौत का ये स्टेटमेंट है वो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कंगना रनौत हमेशा इस तरीके के वायरल जो स्टेटमेंट्स है वो देती रही है, लेकिन इस गाने को लेकर सिर्फ कंगना रनौत नहीं नोरा फतेही और संजय दत्त के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगे हैं और इस गाने को जो पब्लिक है जो उनके फैंस है वो भी पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस गाने के बोल काफी ज्यादा डबल मीनिंग है और जो डांस स्टेप्स हैं वो भी काफी भद्दे हैं
हैं, जिसको लेकर जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और जिसकी वजह से ये पूरा जो गाना रिलीज़ होने वाला था, जो हिंदी वर्ज़न था, वो हटा दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है धुरंधर द रिवेंज। जी हाँ, धुरंधर जो कल यानी कि 19 मार्च को सिनेमा घरों में अपना धमाल करने के लिए आ रही है। वहीं आपको बता दें, आदित्य धर की फिल्म धुरंधर द रिवेंज अपनी रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। रिलीज में अब केवल 48 घंटे से भी कम समय का जो है एक टाइम बचा है और एडवांस बुकिंग जोरों पर है। दुनिया भर में फिल्म की एडवांस बुकिंग तेजी से चल रही है और अब तक लगभग 15 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिससे ये इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रीमियर फिल्म बन गई है। इतनी ज्यादा डिमांड को देखते हुए थिएटर्स नए शो जोड़ रहे हैं और स्क्रीनिंग का समय देर रात और आधी रात के बाद तक बढ़ा दिया जा रहा है। वही मुंबई के पीवीआर में और मूवी मैक्स में जो थिएटर्स है उसमें वीकेंड शोज जो है सुबह 1:30 बजे के बाद से शुरू होंगे और रात 11:30 बजे तक चलेंगे। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि धुरंधर का जो क्रेज है वो कितना ज्यादा है। वही अहमदाबाद के थिएटर्स में भी आधी रात के बाद शो रखे गए हैं। हालांकि सिक्योरिटी के कारण हर शहर में इसे इम्प्लीमेंट कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन जो कई इलाके हैं, कई ऐसे थिएटर्स है जहाँ पे जल्द ही लाइट नाइट शोज शुरू करे जाएंगे। इतना ही नहीं, मराठा मंदिर में भी पिछले 30 सालों से लगातार दिखाई जा रही डीडीएलजे की टाइमिंग भी एडजस्ट कर दी गई है। जी हाँ, अब ये इसे सुबह के अब जो है इसे सुबह के बहुत जल्दी वाले स्लॉट में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि धुरंधर 2 का लंबा रन टाइम मैनेज किया जा सके। जी हाँ, एसआरके यानी कि शाहरुख खान की फिल्म डीडीएलजे, उसका टाइम एडजस्ट कर पाना जो इतने सालों से कभी नहीं हुआ और धुरंधर के लिए जो है उसका टाइम शिफ्ट किया जा रहा है। तो वाकई धुरंधर 2 के जो क्रेज है फैंस के अंदर वो काफी ज्यादा देखने लायक है। और वहाँ आपको बता दें कि धुरंधर 2 की रिलीज पर जो है फैंस के भी रिएक्शंस आ रहे हैं और ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग चल रही है। धुरंधर ने तो अपना कमाल करा ही था, 2025 की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना नाम जो है बिल्कुल सुनहरे अक्षरों से धुरंधर ने लिख दिया है। लेकिन अब धुरंधर 2 कितना कमाल करने वाली है, 19 मार्च को एडवांस के लिए जो एडवांस बुकिंग है वो भी चालू है, उसमें रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। अब जिस तरीके से डीडीएलजे का टाइम स्विच किया गया है, शिफ्ट किया गया है, उसको लेकर भी जो फैंस है वो काफी ज्यादा और एक्साइटेड नजर आ रहे हैं धुरंधर 2 के लिए। वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट आवेश दरबार ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसमें उनके फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स मौजूद थे, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड नगमा वो वहां मौजूद नहीं थी, जिसके बाद फैंस की क्यूरियोसिटी जो थी वो और बढ़ गई है। और इस क्यूरियोसिटी के चलते फैंस ने कई सवाल पूछे हैं। आवेश और नगमा जिन्होंने 2026 में अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी और बिग बॉस 19 के बाद अब जो है वो शादी करने वाले थे, रिपोर्टेडली अब ब्रेकअप कर चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। अभी तक आवेश और नगमा की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई, क्योंकि जो नगमा है वो आवेश के बर्थडे पर नहीं नजर आई थी। वहीं आवेश ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि नगमा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगा आपको। सो ये स्टेटमेंट जब से वायरल हुआ है तब से उनके फैंस हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गए हैं कि क्या सच में वो लोगों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया। लेकिन मैं आपको बताती चलती हूँ कि इंस्टाग्राम पे दे आर स्टिल फॉलोइंग ईच अदर और अभी तक कोई ऐसे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। उनकी वेडिंग प्लान्स पर सवाल पर जो उन्होंने जवाब दिया कि अभी ऊपर वाले के हाथ में सारी चीजें, अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ये उनकी स्टेटमेंट है। वहीं आवेश ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का एक रील भी शेयर किया है, जिसमें शुरुआत में लिखा था, लगा था बर्थडे अकेला होगा, लेकिन फिर क्लिप्स में फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन दिखे और फैंस अब इससे र्यूमर्ड ब्रेकअप और उनकी वेडिंग प्लान्स को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं और काफी ज्यादा चीजों को लेकर क्यूरियोसिटी जो उनकी थी वो बढ़ गई है कि अब क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि नगमा जो है हमेशा आवेश दरबार के साथ दिखाई देती है और अब उनका एकदम से इस तरीके से उनके बर्थडे पर नहीं आना। और आवेश ने भी कंफर्म नहीं करा है कि क्या कुछ चीज़ें हैं और क्या कुछ नहीं है, लेकिन उनके जो फैंस हैं वो इस पे क्लैरिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं कि क्या कुछ है, क्या सच में वो दोनों जो है किसी रीज़न या किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से जो नगमा है वो आवेश के बर्थडे पर नहीं आई थी या फिर कुछ और रीज़न है। इसको लेकर फैंस जो है सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।